मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी। प्रश्न पत्र पंचम, जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी। प्रकरण कामायनी का छठा सर्ग, लज्जा। प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी के कथानक को समझते हुए आज हम छठे सर्ग लज्जा के कथासार पर चर्चा करेंगे। चिंतित और व्यथित मनु के मन में श्रद्धा के मिलन और पावन समर्पण प्रस्ताव के बाद काम प्रेरित वासना भाव का उदय होता है, तो श्रद्धा के दिल में भी रतिपूर्व प्रेमपूर्व लज्जा भाव का उदय होता है। प्रेम और वासना स्थायी भाव है, तो लज्जा संचारी भाव। लज्जा नारी के हृदय में प्रेम भाव का सूचक है, जिसे लोगों ने नारी का आभूषण भी कहा है। श्रद्धा के लज्जा भाव को चित्रित या कहें कि वर्णित करने के लिए प्रसाद जी ने इसे एक नाटकीय रूप देते हुए लज्जा को श्रद्धा के छाया रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात लज्जा का मानवीकरण कर इस सर्ग को श्रद्धा व लज्जा के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। इस सर्ग में लज्जा के आभास, रूप, प्रभाव, उपादेयता व कारण आदि का विश्वसनीय और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। मनु के प्रति प्रेम भाव उदय होने के कारण श्रद्धा अपने में एक विचित्र परिवर्तन का अनुभव करती है। वह मनु को स्पर्श करना चाहती है, पर उसे झिझक होती है। उसे आंख भर देख लेना चाहती है, पर उसकी पलकें झुक जाती हैं। वह मनु से हास परिहास भरी बातें करना चाहती है, पर वे बातें ओठों पर आकर अपने आप रुक जाती हैं। वह ज्यों ही मनु की ओर बढ़ना चाहती है, त्यों ही उसके रोए खड़े होकर उसे वरसते हैं, अर्थात रोकते हैं। श्रद्धा चाहते हुए भी अपने प्रेम पथ पर अग्रसर नहीं हो पाती, तो परेशान होकर पूछ बैठती है कि मुझे मेरे जीवन के इन सुखद क्षणों से वंचित करने वाली, मेरे हृदय को अपने बस में करने वाली, मेरी स्वतंत्रता को छीनने वाली आखिर तुम हो कौन। प्रसाद जी ने इन मनोभावों का बड़ी ही सहज शब्दावली में वर्णित किया है। यथा छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती हैं, कलरव परिहास भरी गूंजें अधरों तक सहसा रुकती हैं, संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरसती खड़ी रही, भासावन बाहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही, तुम कौन हृदय की परवस्ता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे जीवन वन से ही बीन रही। संध्या के समय जब श्रद्धा के मुख पर श्रद्धा की लालिमा और उसके हृदय में उत्पन्न लज्जा की लालिमा एक साथ पड़ रही थी, तभी लज्जा छाया रूप धारण कर श्रद्धा को उत्तर देने लगती है। प्रसाद जी के शब्दों में लज्जा कहती है, इतना न चमत्कृत हो वाले अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। अर्थात हे श्रद्धा, तुम चौंको मत, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ा ठहरकर विचार करने की कह रही हूँ। तुम इस रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर चलने से पूर्व आगे की समस्त बातों पर भली भांति विचार कर अपना उपकार अर्थात भलाई कर सको, यही मेरा उद्देश्य है। तुम्हारा अर्थात नारी मात्र का सौंदर्य उसकी अमूल्य थाती है। कहीं प्रेम में अंधी होकर तुम इस सौंदर्य को गलत हाथों में न सौंप दो। इसी बात की याद दिलाकर मैं इस अनुपम सौंदर्य की रक्षा करती हूँ। यहाँ प्रसाद जी ने नारी, उसके हृदयगत प्रेम और प्रेम पूर्व लज्जा भाव की तर्कसंगत और स्वाभाविक व्याख्या की है, क्योंकि लज्जाहीन नारी का पथ कंटकों से भरा और उसके जीवन को नरक बनाने वाला है। यदि नारी अपना प्रेम समर्पण कुछ सोच समझकर करे तो इससे उसका ही भला है। इसके बाद प्रसाद जी लज्जा के माध्यम से प्रेमासक्त नारी के सौंदर्य, उसके आवेग और महत्ता को वर्णित करते हैं। वे लज्जा से कहलवाते हैं कि हे श्रद्धा, मैं इसी चंचल सौंदर्य की संरक्षिका हूँ। मेरा काम सौंदर्य को ठोकरों से बचाना और उसे सतपथ दिखलाना है। नारी को मर्यादित करना ही मेरा कर्तव्य है। फिर अपना परिचय देते हुए लज्जा कहती है, हे श्रद्धा,
मैं देव सृष्टि में रति रूप में थी, वहाँ मैं लज्जाहीन वासना रूप में ही थी। मेरी लज्जाहीन वासना के कारण देव सृष्टि का नाश हो गया। मैं अपने पंचबाणों से वंचित हूँ, अशरीर हूँ, केवल अनुभव मात्र हूँ और दीनहीन व असफल हूँ। मुझे देव सृष्टि में किए गए विलास का अत्यंत खेद है। मैं विलास से थक चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें उस रास्ते पर जाने से रोककर अपना कर्तव्य पूर्ण कर रही हूँ। मैं रथ की प्रतिकृत लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखलाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपर सी लिपट बनाती हूँ। लालीवन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बन कर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। लज्जा की सारी बातें सुन, समझ और स्वीकार कर श्रद्धा अपनी वर्तमान दशा को प्रस्तुत करती हुई कहती है कि आज अंधकार में मुझे अपना पथ नहीं सूझ रहा है, तुम मेरा पथ प्रदर्शन करो। मैं जानती हूँ कि मैं एक दुर्बल नारी हूँ। शरीर के कोमलता के कारण पुरुष से हारना तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं तो मन से भी पराजित हो रही हूँ। मैं मनु को सर्वस्व समर्पण कर उसी की छाया में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। कभी कभी मैं ठहर कर कुछ सोचने का प्रयास भी करती हूँ, लेकिन सोच विचार करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। मैं जब जब मनु को तोड़ने का प्रयास करती हूँ तब तब स्वयं ही तुल जाती हूँ, अर्थात उसकी बाहों में समर्पण कर देती हूँ। और फिर सोच विचार तो अपने हानि लाभ के लिए किया जाता है। मैं तो केवल मनु के लिए सर्वस्व समर्पण करना चाहती हूँ और इस समर्पण के बदले में कुछ लेना नहीं चाहती, बल्कि अपना ही सब कुछ सौंपना चाहती हूँ। प्रसाद जी लिखते हैं, मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुज लता फंसाकर नरतर में झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। श्रद्धा की इस अवस्था को सुनकर लज्जा बोल उठती है, हे श्रद्धा, इसका अर्थ है कि तुमने स्वयं को मनु के लिए समर्पित कर दिया है, अर्थात तुम अपने स्वर्णिम सपनों को अश्रु जल से दान कर चुकी हो। इसलिए अब सोच विचार के लिए कोई अवसर शेष नहीं है। तुमने अपने आप को मनु के लिए समर्पित कर दिया है, तो अब तुम प्रेम रूपी अमृत का दान कर जीवन को आनंदित करो। स्त्री पुरुष के मध्य संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन तुम्हें अपने संपूर्ण स्वप्नों का परित्याग कर इस बंधन को तमाम बाधाओं और कष्टों के बावजूद हंसते हंसते ही निभाना होगा। लज्जा कहती है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि यह सर्ग प्रेमासक्त नारी को लज्जा भाव को आधार बनाकर संवाद शैली में लिखा गया है। यहाँ प्रसाद जी नारी मन की उलझन को साकार रूप में प्रस्तुत कर उसके अतीत और वर्तमान रूप को विश्वसनीय रूप से वर्णित किया है। लज्जा भाव का ऐसा सटीक विश्लेषण विश्व साहित्य में भी श्रेष्ठ स्थान पाने योग्य है। सनातन नारी के स्वभाव, उसकी उलझन, उसके समर्पण और भावी परिणाम की विशद और सूक्ष्म व्याख्या की दृष्टि से यह सर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनु और श्रद्धा के मिलन का लज्जा अंतिम अवरोध है, इसलिए कथा विकास की दृष्टि से लज्जा सर्ग का महत्व स्वयं सिद्ध है। समाप्त।